नमस्कार। डिटेल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। डीआरडीओ बना रहा है मिसाइलों का बाप। K5 बैलिस्टिक मिसाइल जो पनडुब्बी से लॉन्च होगी 6000 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम। चीन और पाकिस्तान की हालत खराब। 2000 किलो वजनी परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड ले जाने वाली ये मिसाइल भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं अखनूर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर तोड़ा। बीएसएफ जवान घायल। 18 सितंबर को चुनाव से पहले सुरक्षा सख्त। बॉर्डर पर कड़ी निगरानी जारी। रूस यूक्रेन युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में कहा कि युद्ध से समाधान संभव नहीं, दोनों पक्षों को बातचीत करनी ही होगी। भारत सलाह देने को तैयार है, लेकिन हल रणभूमि में नहीं मिलेगा। जयशंकर ने रूस यूक्रेन विवाद पर भारत की अहम मध्यस्थता भूमिका की पेशकश की। टोल टैक्स में जबरदस्त बदलाव। अब 20 किलोमीटर तक सफर मुक्त। सिर्फ जीएनएसएस से लेस वाहनों को मिलेगा फायदा। सरकार ने नए नियमों के तहत 20 किलोमीटर तक टोल खत्म कर दिया है। इसके बाद ही दूरी के हिसाब से शुल्क लगेगा। वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत। राहुल गांधी की अमेरिका में इल्हान उमर से मुलाकात पर घमासान। इल्हान ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा कहा था। अमित शाह ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होना कांग्रेस की आदत बन गई है। बीजेपी ने राहुल पर भारत की सुरक्षा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। जोधपुर में भारतीय वायुसेना के तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान रात को तेजस और सुखोई 30 ने दुश्मनों के ठिकाने पर निशाना साधा। 8 देशों के फाइटर जेट्स ने नाइट मिशन की प्रैक्टिस की, जबकि अमेरिकी एयरफोर्स ने शकीरा के वक्का वक्का पर डांस किया। गुरुवार को समापन में रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का धमाकेदार आगाज करते हुए कहा, भारत बनेगा सेमीकंडक्टर पावर हाउस। अब चिप कभी डाउन नहीं होगी। 13 सितंबर तक चलने वाले इस इवेंट में 50% सरकारी सपोर्ट से 1.5 ट्रिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में युवाओं को 60 लाख नौकरियां मिलेंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा मौका। 30 सितंबर तक गन्ना सर्वेक्षण डेटा की त्रुटियां सुधारें और घोषणा पत्र भरें, जिससे 70 से 80 लाख तक का अनुदान प्राप्त कर सकें। चीनी मिल आयोग के मेले में सभी जानकारी और समाधान उपलब्ध है। किसानों को अनिवार्य रूप से मेले में पहुंचने की सलाह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सोयाबीन की फसल को एसएसपी पर खरीदने की अनुमति रात को आए प्रस्ताव के बाद सुबह ही दे दी गई, जिससे लाखों किसानों को फायदा होगा। शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया। आप विधायक दुर्गेश पाठक को 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट में बहस जारी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका का इंतजार। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। साइबर ठगों से निपटने के लिए अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो की तैनाती होगी। अमित शाह ने कहा, साइबर सुरक्षा सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। साथ ही साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर और संदिग्धों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री भी लॉन्च की जाएगी। कांग्रेस सांसद ने मणिपुर हिंसा पर अमित शाह को पत्र लिखते हुए कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर को नजरअंदाज कर रही है, जबकि गुजरात में ऐसा होता तो आप दुखी होते। वहीं केंद्र ने मणिपुर में हालात संभालने के लिए 2000 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान और एंटी ड्रोन तैनात करने का फैसला लिया है। अनंतनाग में मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले, मोदी झूठों के सरदार हैं। 400 सीटों का दावा करने वाले 240 पर सिमट गए। अगर हमारी 20 सीटें और होती तो बीजेपी के लोग जेल में होते। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने का वादा किया और एलजी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। सिखों के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की गई। राहुल ने अमेरिका में कहा था, सिखों को पगड़ी पहनने और गुरुद्वारे जाने पर डर है। हरदीप पुरी बोले, सिखों को डर तब लगा जब कांग्रेस सत्ता में थी। बीजेपी ने राहुल को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी। आरबीआई का तगड़ा एक्शन। एक्सिस और एचडीएफसी बैंक पर 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। एक्सिस बैंक पर केवाईसी और कृषि ऋण नियमों की अनदेखी पर 1.91 करोड़ रुपए, जबकि एचडीएफसी बैंक पर ग्राहक सेवा और वसूली एजेंटों के नियम तोड़ने पर 1 करोड़ की सख्त पेनल्टी। आपके पैसे सुरक्षित, लेकिन नियमों की अनदेखी महंगी पड़ी। भारत की नौसेना का बड़ा कदम। साल के अंत तक 31 ड्रोन, 26 राफेल एम फाइटर जेट्स और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन की डील फाइनल होगी। 40,000 करोड़ की लागत वाली इन डील से समुद्री ताकत कई गुना बढ़ेगी। हरियाणा में जेजेपी एएसपी की तीसरी लिस्ट, 18 नाम। भाजपा से आए सहरावत को हातिन से टिकट। रानिया में रणजीत चौटाला को समर्थन दिया। मेघालय सरकार ने लॉन्च की देश की पहली डिजिटल लॉटरी easylottery.in। सीएम संगमा ने कहा, 50 करोड़ की इनामी राशि, पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित। घर बैठे आप भी बन सकते हैं करोड़पति। लॉटरी पूरी तरह किस्मत का खेल, लेकिन easylottery.in दे रहा बड़ा मौका अमीर बनने का। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर। धान, ज्वार और बाजरा की एमएसपी पर खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा। किसान घर बैठे ई उपचारण पोर्टल या एमपी किसान ऐप से पंजीयन कर सकते हैं। ऑफलाइन सुविधा भी पंचायत और तहसील कार्यालयों में उपलब्ध होगी।
FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकने के लिए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर इसका खर्च डाला जाएगा, जिससे शुल्क बढ़ने की संभावना है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन डिटेल्स अब निगरानी में होगी, जिससे ट्रांजैक्शन पर पूरी नजर रखी जाएगी। राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत हम्माल और पल्लेदारों की बेटियों की शादी पर 1 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही श्रमिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और मातृत्व पितृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार करने के लिए 4 सब ग्रुप्स को जिम्मेदारी सौंपी है। ये ग्रुप्स मेडिकल संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी सिस्टम, वर्किंग कंडीशन और लीगल फ्रेमवर्क पर रिपोर्ट देंगे। इसके बाद टास्क फोर्स फाइनल एक्शन प्लान तैयार करेगी। कांग्रेस का बड़ा आरोप, सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच के पति धवल बूच को महिंद्रा से 4.78 करोड़ रुपए मिले, जब माधवी सेबी सदस्य थी। पवन खेड़ा ने सवाल उठाए, 4 फैसले उसी दौरान आए। महिंद्रा ने आरोप खारिज करते हुए कहा, धवल को विशेषज्ञता के लिए नियुक्त किया था। झारखंड में पशुपालकों के लिए बड़ी राहत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 236 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की, जो मुफ्त पशु चिकित्सा और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं घर घर पहुंचाएंगी। टोल फ्री नंबर 1962 जारी कर पशुपालकों को तत्काल सेवाएं मिलेंगी। पहली बार राज्य में पशुओं के लिए बीमा कवरेज की नीति भी लागू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू जल्द भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे, जबकि मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के चलते निलंबित 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। यात्रा की तारीख तय नहीं, लेकिन दोनों देशों में चर्चा जारी। मुइजू का चीन समर्थक रुख पहले भी सुर्खियों में रहा है। कोलकाता रेप मर्डर, डॉक्टरों ने ममता से मीटिंग की शर्तें रखी, कहा बैठक में हमारे 30 मेंबर्स रहें, लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, सीएम की मौजूदगी जरूरी। EPFO ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अपने UAN नंबर और पासवर्ड सुरक्षित रखें, अन्यथा साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है। EPFO की वेबसाइट पर पॉपअप में ये चेतावनी दी गई। EPFO ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एंटीवायरस और मजबूत पासवर्ड का सुझाव भी दिया। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रदर्शन, हिंदू संगठन ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन चलाई, पथराव से सिपाही घायल। ओडिशा सरकार कुत्तों के लिए शमशान घाट बनाने की तैयारी में है। भुवनेश्वर और कटक समेत प्रमुख शहरों में 100 दाह स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 200 गौशालाओं की स्थापना पर 90% सब्सिडी भी दी जाएगी। शिक्षकों के जोरदार विरोध के बाद उत्तराखंड सरकार ने 50% प्रधानाचार्य पदों की सीधी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। सरकार अब नियमों में बदलाव करते हुए पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा को और कड़ा और प्रतिस्पर्धी बनाएगी, जिससे शिक्षकों में संतोष हो सके। उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। सभी नगरीय निकायों में 155 घंटे नॉन स्टॉप चलेगी सफाई। बिहार में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच मंकी पॉक्स की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। 1146 डेंगू मरीजों और 6 मौतों के बाद अस्पताल को डेंगू वार्ड बनाने और मंकी पॉक्स से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। शंभू बॉर्डर मामले में हाई पावर कमेटी की मीटिंग, पंजाब हरियाणा के अधिकारियों से बैठक कर बनाई स्ट्रेटेजी, अब किसानों से होगी मुलाकात। युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी, परिवार को 25 लाख का बीमा, खड़गे ने जम्मू कश्मीर की जनता को दी 5 गारंटियां। मौसम अपडेट, MP के 21 जिलों में भारी बारिश, राजस्थान में डैम भरने पर जश्न, नोएडा स्टेडियम में पानी भरने से न्यूजीलैंड अफगानिस्तान टेस्ट रद्द, 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बहू से ज्यादा बेटी माना है, विनेश फोगाट ने जुलाना से भरा नामांकन, कहा खेल ही नहीं हर क्षेत्र में रखूंगी फोकस। भगोड़े नीरव मोदी की 29 करोड़ की संपत्ति जब्त, PNB घोटाला मामले में ED का बड़ा एक्शन। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी मिल रहा यौन अपराध से जुड़े मामलों में न्याय, दावा 2023 में 94% केस निपटे। देहरादून की शिवानी ने लद्दाख की 2 चोटियों पर फहराया तिरंगा, बोली प्रकृति के प्रति सभी लोग दिखाएं संवेदनशीलता। सिद्धार्थ मैया ने अटकलों पर लगाया विराम, बोले मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं, मैं पद पर बना रहूंगा। यूपी में धर्मांतरण कराने वाले 12 को उम्र कैद, 4 को 10-10 साल की सजा, हिंदू से मुस्लिम बने उमर ने 1000 लोगों का कराया धर्मांतरण। भारतवंशी कमला हैरिस जीती अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट, 5 सर्वे में उन्हें बेहतर माना, ट्रंप ने पर्सनल अटैक किए, वो मुस्कुराकर जवाब देती रही। कल सेंसेक्स 398 अंक लुढ़ककर 81,523 पर और निफ्टी 122 अंक गिरकर 24,918 पर बंद। FMCG सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर्स में बिकवाली का दबदबा रहा। वहीं सोना 432 रुपए बढ़कर 72,022 पर पहुंचा, चांदी 747 महंगी होकर 82,994 प्रति किलो बिकी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।